राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को बजाना क्यों छोड़ दिया? वृंदावन की पावन धरा पर जब भी मुरली की मधुर तान गूंजती थी तो चारों दिशाएं जीवंत हो उठती थीं। कहीं यमुना का जल हिलोरे लेने लगता, कहीं गाय दुग्ध धारा छोड़ देती, कहीं गोपियां अपने घर आंगन का सब काम भूलकर उस धुन की ओर दौड़ पड़ती। श्री कृष्ण और उनकी बांसुरी ये दो अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही आत्मा के दो रूप प्रतीत होते थे। ग्वाल बाल कहते, कृष्ण की मुरली बिना कोई भी लीला अधूरी है। राधा रानी कहती, सखी मुरली तो हमारे हृदय की श्वास है। जब वह बजती है तो लगता है मानो कृष्ण स्वयं हमारे हृदय में आकर गा रहे हों। किंतु वही मुरली जो संपूर्ण ब्रजवासियों के हृदय की धड़कन थी, एक दिन चुप हो गई। कृष्ण ने उसे अपने होठों से दूर कर दिया और तब से लेकर आज तक भक्त यही प्रश्न करते हैं कि कृष्ण ने बांसुरी को क्यों छोड़ दिया। श्री कृष्ण की मुरली केवल गोपियों को ही नहीं बल्कि समस्त वृंदावन को जीवंत कर देती थी। गायें उस ध्वनि को सुनते ही अपने चरणों को रोक लेती थीं। यमुना की लहरें थम जाती थीं। मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करने लगते थे। लेकिन इनमें सबसे अधिक प्रभावित होती थी राधा रानी। राधा के लिए बांसुरी केवल एक वाद्य नहीं थी, वह कृष्ण के हृदय का स्वर था। जब मुरली बजती तो राधा का मन कृष्ण में और भी गहराई से डूब जाता। राधा रानी कहती थी, हे कान्हा, तुम्हारी मुरली मेरे प्राणों की श्वास है। यह केवल स्वर नहीं, यह तुम्हारे हृदय की वाणी है। जब यह बजती है तो मैं अपने आप को तुम्हारे साथ एक रूप अनुभव करती हूँ। कहा जाता है कि एक बार राधा जी ने कृष्ण की बांसुरी से प्रश्न किया, हे बांसुरी, तू इतनी भाग्यशाली क्यों है? तेरे भीतर तो प्राण भी नहीं, तू केवल एक खोखली सी लकड़ी है। फिर भी कान्हा तुझे अपने अधरों पर लगाते हैं, तुझ पर प्राणों की तरह कृपा बरसाते हैं, तुझसे ही अपने स्वर प्रकट होते हैं। यह सौभाग्य तुझे कैसे मिला? यह सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। जब बांसुरी ने धीरे से उत्तर दिया कि श्री राधे, मैंने स्वयं को पूर्णतः खोखला बना दिया है। अपने भीतर किसी प्रकार का अहंकार, अभिमान अथवा इच्छा नहीं रखी है। जब भीतर कुछ नहीं बचा होता है तभी प्रभु ने मुझे अपने अधरों से लगा लिया होता है। सच है, प्रेम वही पा सकता है जो स्वयं को खोखला कर दे। राधा रानी बोली, केवल कृष्ण के लिए ही यह स्थान छोड़ दे। लेकिन धीरे धीरे राधा रानी ने अनुभव किया कि जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते हैं गोपियों का मन उन्मत्त हो उठता है। वे कृष्ण की ओर भागती हैं और उस ध्वनि में खो जाती हैं। राधा ने एक दिन कृष्ण से प्रश्न किया, हे श्याम सुंदर, तुम्हारी मुरली की तान सुनकर संपूर्ण वृंदावन मोहित हो जाता है, परंतु मैं सोचती हूँ, क्या यह मोह केवल मेरी ही नहीं सबकी परीक्षा है? क्या यह मुरली हम सबके बीच भेद पैदा करती है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रियतम राधे, यह मुरली मेरा साधना नहीं, मेरा साधक है। यह तो केवल माध्यम है जिसके द्वारा मैं अपने प्राणियों को अपने पास बुलाता हूँ। लेकिन जो मुझे सच्चे हृदय से जानता है उसके लिए मुरली की आवश्यकता नहीं होती। यह सुनकर राधा मौन हो गई। उनके मन में एक रहस्य बैठ गया था कि शायद वह दिन भी आएगा जब कृष्ण मुरली को त्याग देंगे। समय बीतता गया। कृष्ण को अंततः मथुरा और फिर द्वारका जाना पड़ा। राधा जानती थी वृंदावन की गोपियों के साथ उनका यह मधुर संगीत सदा नहीं रह सकेगा। एक रात राधा ने मुरली को अपने हाथ में लिया और कृष्ण से कहा, श्याम, जब तक तुम वृंदावन में हो यह मुरली हमारे प्राणों का आधार है, लेकिन जब तुम दूर चले जाओगे तब यह मुरली हमें असहनीय पीड़ा देगी। इसकी तान सुनाई देगी लेकिन तुम्हारा रूप नहीं दिखेगा। क्या तुम चाहते हो कि हम मुरली की धुन में रोते रह जाएं? कृष्ण मौन हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे।
वे जानते थे कि अब उनका समय राधा और वृंदावन से दूर जाने का है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बंसी को यमुना के तट पर छोड़ दिया तो अचानक संपूर्ण वृंदावन मानो मौन हो गया था। ग्वाल बाल जो प्रतिदिन उस मधुर धुन पर नाचते थे, उन्हें उस दिन से ऐसा लगने लगा जैसे जीवन का उत्साह ही छीन गया हो। गोपियां जो गोकुल से दौड़ती हुई धुन सुनकर यमुना किनारे चली आती थीं, अब केवल प्रतीक्षा करती हैं, पर कहीं से स्वर नहीं आता। यमुना की लहरें भी शांत हो गई, पक्षियों ने गाना छोड़ दिया, मानो संपूर्ण ब्रज भूमि ने संगीत की आत्मा खो दी हो। गोपियों के हृदय में गहरी पीड़ा थी। कृष्ण ने हमें क्यों छोड़ दिया? वह बांसुरी जो हमारे हृदय की धड़कन थी, वह मौन क्यों हो गई? राधा रानी का हृदय सबसे अधिक आहत था। जब जब कृष्ण बंसी बजाते थे, राधा के हृदय में एक दिव्य आनंद की लहर उठती थी। अब वह मधुर स्वर बंद हो चुका था। राधा अपने मन में बार बार सोचती, श्याम ने बंसी तोड़ दी है या छोड़ दी है? क्या यह हमारे विरह का संकेत है? राधा रानी का यह विरह कोई साधारण पीड़ा नहीं थी, यह तो परम प्रेम का उत्कर्ष था। उनके हृदय में कृष्ण बसते थे और अब कृष्ण का यह मौन उनकी आत्मा को और भी कृष्णमय बना रहा था। एक दिन गोपियां कृष्ण के पास आईं और विनम्रता से बोली, हे कान्हा, आपने वह बांसुरी क्यों त्याग दी? क्या हम आपसे कोई अपराध कर बैठे हैं? क्या हमारी प्रीति आपको अब नहीं भाती? कृष्ण ने करुणा से मुस्कुराकर कहा, प्रिय सखियों, बांसुरी अब तक मेरे अधरों से ध्वनि निकल रही थी, पर अब समय आ गया है कि हर हृदय स्वयं बांसुरी बने। जब तुम सब अपने मेरे स्वर को बाहर नहीं भीतर सुनोगे, तब जो सच्चा प्रेम है वह वियोग में भी जीवित रहता है। बंसी का मौन केवल बाहरी है, पर उसका मधुर संगीत अब तुम्हारे हृदय में अनंत काल तक गूंजेगा। यह सुनकर गोपियों की आंसुओं से नदी बहने लगी, पर उनके आंसुओं में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि भक्ति का समर्पण था। कथा में आता है कि जब कृष्ण ने बंसी यमुना के जल में प्रवाहित की तो यमुना ने उसे स्नेहपूर्वक अपनी गोद में समा लिया। कहते हैं कि उस समय यमुना का प्रवाह थम गया था और उसके जल में मधुर संगीत की तरंगें उठ रही थी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। वृंदावन के सभी वृक्ष मानो झुककर अंतिम बार बांसुरी को प्रणाम कर रहे थे। बांसुरी त्यागना कोई सामान्य घटना नहीं थी, इसके पीछे गहन रहस्य छिपा था। आगामी लीला का संकेत। श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि अब वृंदावन की बाल लीलाएं समाप्त हो रही हैं और अब उन्हें धर्म स्थापना के लिए मथुरा और द्वारका जाना होगा। राधा के साथ अदृश्य एकत्व। कृष्ण ने बंसी त्याग कर यह दिखाया कि राधा और कृष्ण का प्रेम अब भौतिक स्वरूप से परे होकर आध्यात्मिक स्वरूप धारण कर चुका है। भक्तों की परीक्षा। भगवान यह देखना चाहते थे कि जब स्वर बंद हो जाए तो क्या भक्त उनकी उपस्थिति को हृदय में अनुभव कर पाएंगे या नहीं। राधा रानी यमुना किनारे बैठी बैठी और धीरे धीरे कहने लगी, श्याम, तुमने बांसुरी को त्याग दिया, पर क्या राधा को भी त्याग दोगे? नहीं, मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी बंसी तो केवल प्रतीक थी, पर राधा स्वयं ही तुम्हारी बंसी है। तुम्हारे अधरों पर बजने के लिए ही राधा जन्मी है। इस संवाद के साथ राधा ने अपने विरह को माधुर्य में बदल दिया। अब उनके लिए कृष्ण की उपस्थिति बाहरी स्वर से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में अनुभव होने लगी। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमन नारायण। धन्यवाद।